चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम 2026 में एग्ज़ाम दे रहे BSCB के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण वृत्त लेकर के आए हैं। संपूर्ण वृत्त लेकर के आए हैं बउआ, ताकि आपको वृत्त से आने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना रहे और आपका वृत्त से जो 8 से 6 से 10 नंबर का पूछता है ये आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ना छूटे। तो चलिए आइए एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। किसमें करते हैं आइए देखिए। चलिए बउआ आइए सबसे पहले जो भी मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं है ना, सुमन एकेडमी क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो 2027 में देंगे एग्ज़ाम उनके लिए हम 2 महीना में 3 महीना के अंदर हम ऑनलाइन है ना पढ़ाई स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, ताकि आपको सारा चीज़ समय से मिलता रहे। चलिए आइए आपके लिए हम लेकर आए थे बउआ संपूर्ण वृत्त लेकर के आए हैं, है ना, संपूर्ण वृत्त लेकर के आए हैं। चलिए देखिए संपूर्ण वृत्त है, इसमें बउआ सारा वृत्त के ऑब्जेक्टिव को दिया गया है ना, ताकि आप इसको हल कर लें। और ज़्यादा नहीं, हम 50 क्वेश्चन ही लाए हैं, ठीक है, और इसको हल करिए, एग्ज़ाम दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाए, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मेरा YouTube का लोगो है ना, ये आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वृत्त की ओर, ठीक है। चलिए देखिए बउआ क्या है लिखा हुआ है, बाह्यतः स्पर्श। क्या लिखा हुआ है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। चलिए देखिए बउआ, अब इसका हम संपूर्ण हल करेंगे। ये देखिए बउआ आपका वृत्त है ना, ये देखिए आपका एक वृत्त है, एक वृत्त और है जो कि बाहर स्पर्श कर रहा है। देखिए बउआ ये स्पर्श कर रहा है, कहने का मतलब हुआ कि लिखा है बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्त, यानी 2 वृत्त हैं जो बाहर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसका ये भाग टच हो रहा है बउआ, तो बोल रहा है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बोले तो बउआ कॉमन, क्या बउआ, कॉमन, जो दोनों में रहे, जो रेखा दोनों में रहे। देखिए बउआ एक रेखा देखिए ये हो जाएगा, है ना, जो बिल्कुल क्या वो स्पर्श करके गुजरेगा। एक रेखा देखिए बउआ ये हो जाएगा और एक रेखा देखिए बउआ ये हो जाएगा। बोले तो जब बाह्य स्पर्श करे बउआ, जब 2 वृत्त बाह्य स्पर्श करे तो ये कितना स्पर्श रेखा बनाएगा बउआ, 3 स्पर्श रेखा, ठीक है। यदि आपको पूछे कि कोई वृत्त है और बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ, तो बाह्य बिंदु से क्या स्पर्श रेखा बउआ, 2 स्पर्श रेखा। बात समझ में आया। फिर आपसे पूछ सकता है बउआ, फिर आपसे पूछ सकता है कि कोई 2 वृत्त है जो कि बउआ है ना अलग अलग है, जो कि अलग अलग है, तो बताइए उभयनिष्ठ बउआ कैगो हो जाएगा बउआ, आइए गिनते हैं। देखिए बउआ एक हो जाएगा आपका ये एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया बउआ 4। यानी समझे कि जब बाह्य बिंदु से बोले तो 2 स्पर्श रेखा, 2 वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो बउआ 3 स्पर्श रेखा, बोले तो 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और बउआ जब 2 वृत्त अलग अलग हो तो कितना बउआ, 4। कितना बउआ, 4। और ऐसे भी बोल सकता है बउआ कभी कभी कि 2 वृत्त क्या कर रहा है बउआ, प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बउआ क्या स्पर्श रेखा बउआ, एक यहां से और एक यहां से, मात्र क्या स्पर्श रेखा बउआ, 2 स्पर्श रेखा। बात समझ में आया। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं।
यानी कि जो था बउआ आपका ये था कि बाह्य स्पर्श करने से बउआ, तो बाह्य स्पर्श करने से क्या स्पर्श रेखा बउआ? 3 स्पर्श रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ। तो आगे क्या है लिखा हुआ? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक सरल रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12, तो बताइए PQ का मान क्या होगा? अब देखिए बउआ, ऐसा सवाल में हम आपको बोले थे बउआ, जब क्लास में ऑफलाइन क्लास चल रहा था, तो कोई एक बार फिगर पार के जरूर देखना है, इसमें एक बार फिगर पार के जरूर देखना है, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। चलिए आइए बउआ, इसमें लिखा हुआ है बउआ कि एक वृत्त है, एक क्या है बउआ? वृत्त है, जिसका केंद्र क्या है बउआ? O है, और बोल रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक स्पर्श रेखा है क्या बउआ? PQ, स्पर्श रेखा है बउआ P और Q। देखिए अब क्यों P हम वृत्त पे क्यों लिए? क्योंकि लिखा हुआ है वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ है, जो O से जाने वाली एक सरल रेखा, जो O से जाने वाली एक सरल रेखा Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर क्या सेंटीमीटर बउआ? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका त्रिज्या हो गया बउआ, ये हो गया, ये त्रिज्या आपका कितना हो गया बउआ? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है बउआ PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो बोल रहा है बउआ PQ की लंबाई ज्ञात करें। चलिए आइए PQ, और यहां हम जानते हैं बउआ कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, 90 बनाती है, यानी ये हो जाएगा बउआ कर्ण, ये वाला भुजा क्या हो जाएगा बउआ? कर्ण। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा 5 12 13, लेकिन हम आपको बताए थे बुआ कि 5 12 13 में 13 क्या होना चाहिए बुआ? कर्ण होना चाहिए, जो कि कर्ण 13 नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा बउआ? PQ बराबर, तो PQ बराबर हो जाएगा बउआ अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, बोले तो बउआ OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। तो बोलिए बउआ OQ कितना है बउआ? 12, 12 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, तो बराबर है कितना हो गया बउआ? 144 माइनस 25। बउआ बोलिए 14 में से 5 गया बउआ तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 कितना बचा बउआ? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो आपको ये जो स्पर्श रेखा वाली बात आती है बउआ, तो इसमें ध्यान देना है कि जो केंद्र से लेके बाह्य बिंदु तक होता है बउआ, जो केंद्र से जाती है बउआ, जो केंद्र से जाती है वो कर्ण होती है बउआ। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा ये त्रिज्या के साथ क्या बउआ? समकोण बनाती है, यानी ये क्या होना चाहिए बउआ? कर्ण। 5 12 13 करते हम कब? जब 13 कर्ण होता तब। बताइए बउआ कैसा लगा? आगे बढ़ते हैं। चलिए बउआ आगे लिखा हुआ है वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। तो वृत्त के केंद्र पर है ना क्या डिग्री कोण बनता है बउआ? 360 डिग्री। क्या डिग्री बउआ? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ एक बिंदु Q, एक बिंदु Q से मान लीजिए कोई बिंदु है, इसमें वृत्त लेने का था बउआ, है ना। देखिए शेप लेके देखते हैं क्या रहता है ना। एक सर्किल है बउआ, एक क्या है बउआ? सर्कल है ना। एक क्या है बउआ? सर्कल है। लिखल है एक बिंदु Q से, एक बिंदु कोई बिंदु है बउआ, है ना Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बउआ? 24। ये इसका स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बउआ? 24। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बउआ? केंद्र हो जाएगा। तो बोल रहा है Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितना है बउआ? 25 सेंटीमीटर।
कितना बउआ? 25 सेंटीमीटर। तो आपका कह क्या रहा है? तो आपको कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको मालूम है बउआ, आपको मालूम है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ बउआ 90 डिग्री का कोण बनाती है, और 90 के सामने क्या होता है बउआ? ये कर्ण। अब देखिए बउआ, अब देखिए आपको एक संबंध बताए थे बउआ, 7 24 25, 7 24 25 और 25 कर्ण होना चाहिए, और 25 जब कर्ण होगा बउआ तो यहाँ 25 कर्ण है, तब लागू हो जाएगा 7 24 25। तो बताइए बउआ त्रिज्या आपका कै सेंटीमीटर का हो जाएगा बउआ? 7 सेंटीमीटर का। कै सेंटीमीटर का बउआ? 7 सेंटीमीटर का। इसमें ज़्यादा टाइम पास करना बउआ नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, बशर्ते ध्यान देना है कि यह समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में आपको संबंध हम बताए थे 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29, ठीक है। चलिए बउआ जी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। लिखा हुआ है अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण कै डिग्री के होता है बउआ? 90 डिग्री का। कै डिग्री के बउआ? 90 डिग्री के। यदि अर्धवृत्त के केंद्र पर बोलता बउआ तो बोलते 180 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 180। कब? जब केंद्र का चर्चा करता तब। लेकिन अर्धवृत्त का कोण तो कै डिग्री हो जाएगा बउआ? 100 कितना हो जाएगा बउआ? 90 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 90 डिग्री। और अर्धवृत्त के केंद्र पर बोलेगा बउआ तो कै डिग्री हो जाएगा वो? 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, यदि एक बिंदु P से यदि एक बिंदु P से यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, तो OPA का मान ज्ञात करें। चलिए बउआ आइए देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है बउआ? एक वृत्त है, एक क्या है बउआ? वृत्त है, जिसका केंद्र क्या है बउआ? O है। केंद्र क्या है? O है। और P बिंदु है कोई, है ना? P क्या है बउआ? बिंदु है। P क्या है? बिंदु है, जो कि स्पर्श रेखा है बउआ P से लेकर के A और P से लेकर के बउआ B स्पर्श रेखा है। तो बोल रहा है ये 80 डिग्री पर झुका हुआ है बउआ। ये कै डिग्री पर झुका हुआ है बउआ? 80 डिग्री पे। तो आपसे कह क्या रहा है? आपसे कह रहा है बउआ कि POA, देखिए बउआ ये वाला मिला देंगे बउआ, त्रिज्या है, ठीक। ये मिला देंगे बउआ, क्या है बउआ? त्रिज्या है। तो आपसे मांग क्या रहा है? आपसे मांग रहा है कोण PAO। POA बोले तो बउआ POA देखिए ये है POA, ये वाला कोण आपसे मांग रहा है। तो हम आपको बउआ बेसिक चीज पर ले चलते हैं। आपको हम बताए थे बउआ कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कै डिग्री बउआ? 90 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 90 डिग्री। जब ये दोनों जोड़ करके 90 90 180 हो गया बउआ, तो ये वाला कोण पूरा, ये वाला कोण पूरा के साथ कितना हो जाएगा बउआ? जोड़ करके 180। और ये वाला है बउआ 80 डिग्री, तो ये वाला पूरा कै डिग्री हो जाएगा बउआ? 100 डिग्री। ये वाला कै डिग्री हो जाएगा बउआ? 100 डिग्री। लेकिन आपसे आधा ही मांग रहा है, मांग रहा है POA, यानी यहां से ऊपर ही मांग रहा है बउआ। जब आधा मांग रहा है बउआ तो 100 का आधा कै डिग्री बउआ? 50 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए बउआ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो बन रहा है बउआ, यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बउआ 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जब यहाँ 90 हो गया बउआ, यानी 180 हो गया। और देखिए ये चतुर्भुज है बउआ, 1 2 3 4, 4 कोण था बउआ। तो जब ये दोनों जोड़ करके 180, तो ये दोनों जोड़ करके 180, और ये वाला 80, तो वो वाला कितना बउआ? 100। लेकिन मेरा आधा ही पूछा था, POA पूछा था, तो 100 का आधा कितना हो गया बउआ? 50 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बुआ
किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन जब आपको बता रहे थे बुआ, तो उसमें हम चर्चा किए थे, आप याद करिए कि हम कोई वृत्त खींचे थे बउआ, हम कोई वृत्त खींचे थे बउआ, और आपसे कहे थे कि किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से खींचेंगे बउआ तो कै स्पर्श रेखा खिंचाएगा बउआ? मात्र 2 स्पर्श रेखा। कै स्पर्श रेखा बउआ? 2 स्पर्श रेखा। यदि आपसे पूछ दे बउआ कि कोई वृत्त है और उसके अंतः बिंदु से, क्या बउआ? अंतः बिंदु से कितना स्पर्श रेखा बउआ? तो कोई स्पर्श रेखा नहीं, बोले तो 0, बोले तो 0। यदि बाह्य बिंदु से बोलता है बउआ तो क्या स्पर्श रेखा बउआ? 2 स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बउआ? बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे लिखल है बउआ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे पहले जीवा कहते किसको है बउआ? ये देखिए आपका वृत्त है बउआ, वृत्त है बउआ, और परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बउआ? ये जीवा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? अरे भैया, तो सबसे बड़ा जीवा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा जीवा वो होगा जो केंद्र से होकर के गुजरेगा, है कि नहीं? और जो केंद्र से होकर के गुजरता है बउआ, उसको हम लोग बोलते हैं बउआ व्यास। क्या बोलते हैं बउआ? व्यास। बात समझ में आया कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बउआ? तो व्यास होती है। क्यों? क्योंकि केंद्र से, है ना, केंद्र से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, किसी बाह्य बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से अभी हम चर्चा किए थे, और यदि आप देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा। हम आपको बताए थे बउआ कि यदि कोई वृत्त है, यदि कोई वृत्त है तो इसके बाह्य बिंदु से बउआ 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा। कितना स्पर्श रेखा बउआ? 2 स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है बउआ? बराबर। बराबर बोले तो समान, बराबर बोले तो समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बउआ। चलिए, अब आपको पता है बउआ कि हम आपके लिए हर एक चैप्टर का वीडियो लेकर के आते हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को बउआ सब्सक्राइब कर दें, और एक बार जरूर अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए बउआ। लिखल है, यदि समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बउआ, कोई वृत्त है ना, कोई क्या है बउआ? वृत्त है, और एक समानांतर चतुर्भुज है बउआ, है ना। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है बउआ? बराबर होती है, बराबर होती है। तो बोल रहा है बउआ कि वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा? तो ये समांतर चतुर्भुज पता है कैसा बन जाएगा बउआ? ये बन जाएगा आपका सम चतुर्भुज। क्या बन जाएगा बउआ? सम चतुर्भुज। क्या बन जाएगा बउआ? सम चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ, किसी वृत्त के व्यास, किसी वृत्त के व्यास। आइए बउआ पहले वृत्त पारिए। ये देखिए बउआ आपका वृत्त है, और ये इसका क्या है बउआ? व्यास है, जो कहाँ से होकर गुजरा है बउआ? केंद्र से होकर गुजरा है। ठीक है, तो बोल रहा है व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा। एक स्पर्श रेखा देखिए बउआ ये, एक स्पर्श रेखा देखिए बउआ ये। तो बोल रहा है हमेशा होती है, तो ये दोनों हमेशा क्या होता है बउआ? समानांतर। क्या होता है बउआ? समानांतर। बात समझ में आया कि वृत्त के व्यास के दोनों ओर, है ना, एक समांतर रेखा गुजरता है बउआ, तो हमेशा कैसा होता है बउआ? समांतर होता है। क्या होता है बउआ? समानांतर। क्या होता है बउआ? समानांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ कि एक वृत्त है, एक क्या है बउआ? वृत्त है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या क्या है बउआ? R है। तो बोल रहा अंतः भाग में एक बिंदु P है। चलिए बउआ देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एक वृत्त है बउआ, और ये आपका एक केंद्र है, और केंद्र क्या है बउआ? O, और त्रिज्या इसका क्या है बउआ? R। त्रिज्या क्या है बउआ इसका? R। अब आप सोचिए बउआ कि यदि वृत्त के अंदर हम एक बिंदु लेते हैं,
और आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होता है, वह केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, यानी परिधि में टच होता है बउआ। तो आपको बोल रहा है कि एक बिंदु P लेते हैं, यदि हम P कहीं पर भी लेंगे बउआ, यदि वृत्त के अंदर लेंगे बउआ, तो पक्का है कि यह त्रिज्या से क्या होगा बउआ, छोटा, यानी त्रिज्या हमारा क्या होगा बउआ, बड़ा, और OP हमारा क्या होगा बउआ, छोटा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जाता है वो केंद्र से लेकर के परिधि तक, और जब हम वृत्त के अंदर लेंगे कोई पॉइंट बउआ, है ना, कोई बिंदु लेंगे वो वृत्त के अंदर, तो हमेशा त्रिज्या से क्या होगा बउआ, छोटा होगा। ठीक है, यानी त्रिज्या क्या होगा बउआ, बड़ा, है ना, त्रिज्या क्या होगा बउआ, बड़ा, और वो जो रेखा होगा क्या होगा बउआ, छोटा। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, लिखा हुआ है यदि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखा परस्पर इतना पर झुकी है। चलिए आइए बनाते हैं बउआ। एक बउआ वृत्त है और बाह्य बिंदु से, क्या बउआ, बाह्य बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा है बउआ, दो गो स्पर्श रेखा है जो कै डिग्री पर झुकल है बउआ, 60 डिग्री पे झुकल है। बोल रहा है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, आपका बोल रहा है कि ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है कै सेंटीमीटर है बउआ, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपको स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए आइए बउआ, सबसे पहले इसको बउआ ऐसे बांट देना है। ठीक है, जब ये 60 डिग्री है बउआ, तो ई भी हो जाएगा बउआ 30 डिग्री, और ई भी हो जाएगा बउआ कै डिग्री बउआ, 30 डिग्री, है ना, कै डिग्री बउआ, 30 डिग्री। तो आइए बनाते हैं। तो बोल रहा है बउआ स्पर्श रेखा की लंबाई, यदि हम इस त्रिभुज में भी चलें तो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर वाला त्रिभुज में चले तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों आधा आधी बढ़ जाता है बउआ। तो चलिए ऊपर वाला में चलते हैं। देखिए बउआ, यहाँ पर कोण दिया हुआ है, तो थीटा के सामने बउआ लंब, थीटा के सामने बउआ लंब, और हमसे पूछ क्या रहा है बउआ, हमसे केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई। आपको पता होना चाहिए बउआ कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कर्ण ने हो गया बउआ, ये क्या हो गया बउआ, कर्ण। हमको इससे मतलब तो है नहीं, हमको निकालना है क्या बउआ, आधार। क्या निकालना है बउआ, आधार, क्योंकि थीटा के सामने लंब, लंब आधार। हमको निकालना है वो स्पर्श रेखा। क्या निकालना है बउआ, स्पर्श रेखा। तो बताइए क्या हो जाएगा बउआ, हो जाएगा थीटा के सामने लंब, लंब और आधार किसमें होता है बउआ, टैन में। किसमें होता है बउआ, टैन में। तो टैन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा बउआ स्पर्श रेखा, बोले तो बउआ x, हाँ या ना। और टैन 30 का मान होता है बउआ 1/√3 बराबर 3/x। तो x बराबर हो जाएगा बउआ 3√3, और हम x किसको माने थे बउआ, तो स्पर्श रेखा की लंबाई को। आप पढ़े होंगे जब हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे, तो आपको बताए थे कि 2 चीज दिया रहेगा और तीसरा निकालना हो। जब कोण दिया रहे तो सबसे अच्छा रहता है बउआ, है ना, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का प्रयोग कर देना, ताकि आपसे फटाफट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आया? ये 60 था बउआ, ये परस्पर कै डिग्री पर झुका हुआ था बउआ, 60 डिग्री पे। तो 30-30 बांट दिए, और थीटा के सामने लंब, और कर्ण का कोई काम तो था नहीं, तो लंब और आधार किसमें होता है बउआ, टैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से केंद्र O से खींची गई स्पर्श रेखा है, केंद्र O वाले केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा है वृत्त पर। चलिए आइए बउआ, यहाँ देखिए कोई वृत्त है, कोई क्या है बउआ, वृत्त है, और क्या बोल रहा है, किसी बिंदु से, किसी बिंदु, कौन बउआ, P, और केंद्र क्या है बउआ, O, तो खींचा गया है बउआ PA और क्या बउआ, PB, PA और PB। आइए बउआ आराम आराम से, PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर क्या है बउआ, स्पर्श रेखा है।
तो बोल रहा है इनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, यानी जो स्पर्श रेखा है बउआ उसका झुकाव कै डिग्री है बउआ 80 डिग्री। तो हमसे बोल रहा है बउआ POA। चलिए आइए पहले इसको मिला दीजिए। तो हमसे बोल क्या रहा है बउआ, हमसे कौन सा कोण मांग रहा है, तो मांग रहा है बउआ POA, ये वाला मांग रहा है। आपको बताए थे बउआ कि यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, जब ये दोनों 90 है तो ये दोनों आमने सामने का कोण क्या डिग्री होता है वो 180 डिग्री। अब बताइए बउआ ई वाला है 80 तो वो वाला पूरा कितना हो जाएगा वो 100, लेकिन हमसे तो आधे ना पूछा है भाई। जब आधा पूछा है बउआ तो बताइए बउआ क्या डिग्री हो जाएगा बउआ 50 डिग्री इधर भी और 50 डिग्री इधर भी। तो हमसे पूछा क्या बउआ, खाली पूछा POA, ये वाला कोण पूछा। तो बताइए क्या डिग्री बउआ 50 डिग्री। बात समझ में आया कि ये दोनों का कोण होता है जोड़ करके 180। क्यों? क्योंकि ये दोनों का होता है वो 90 90 180, तो ये दोनों कितना होगा बुआ 180। तो ये वाला 80 तो वो वाला 100, 100 का आधा पूछा वो कितना बुआ 50। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, यदि किसी वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए बउआ क्या है, देखिए क्या है कि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है बउआ, यानी परिमाप और क्षेत्रफल क्या बउआ, क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बउआ कि वृत्त की परिधि यानी परिमाप होता है बउआ 2πr, क्या बउआ 2πr, और क्षेत्रफल होता है बउआ πr स्क्वायर। पाई पाई कट गया, एक r से r कट गया, यानी r बराबर क्या बचा बउआ 2। बोले तो त्रिज्या बराबर 2 मात्रक। क्या मात्रक बउआ 2 मात्रक। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ। यदि आपसे परीक्षा में पूछे कि किसी वृत्त की परिमाप बोले तो परिधि, परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी दोनों का मान क्या है बउआ बराबर है। जब दोनों का मान बराबर है तो परिधि बराबर क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है वो πr स्क्वायर। तो काट दिए, r बराबर क्या बचा बउआ 2, तो त्रिज्या हो गया बउआ 2 मात्रक, और यदि व्यास पूछता तो होता है वो क्या मात्रक बउआ 4 मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे है बउआ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अच्छा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु को जिसे बउआ P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और क्या बउआ PB है, PA और PB है। यदि PA की लंबाई है बउआ 6 सेंटीमीटर तो PB का भी लंबाई होगा कै सेंटीमीटर बउआ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर। आप लोग को पढ़े अभी बताए थे बउआ कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से जब दो स्पर्श रेखा खींची जाती है बउआ तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। आपसे पूछ सकता है बउआ ये भी जो हम बताए थे बउआ कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है, तो समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि बउआ PA का मान कितना दिया था बउआ 6, तो PB का ही मान क्या हो जाएगा बउआ 6। क्यों? क्योंकि दोनों रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बहुत ही मजा देगा। लिखा है बउआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए बउआ दोगुनी, क्या कर दी जाए बउआ दोगुनी, है ना, क्या बउआ त्रिज्या, त्रिज्या क्या कर दी जाए दोगुनी कर दी जाए, यानी पहले मेरे पास 1 था और अब कितना है बउआ 2। ये ऑब्जेक्टिव बनाने का सबसे आसान तरीका है बउआ, यानी ये हो गया बउआ पुराना और ये हो गया बउआ नया। मेरा बात को समझिए और अच्छे से नोट करिएगा। लिखा हुआ किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यानी दुगुनी कर दी जाए, यानी पहले यदि मेरा आय दोगुनी कर दिया जाए वो, यानी जो पहले हम कमाते थे 1 रुपया, जो पहले कमाते थे हम 1 रुपया अब कमाते हैं वो 2 रुपया, यानी मेरा आय क्या हो गया बुआ दोगुना हो गया। क्या हो गया बुआ दोगुना, यानी पुराना में 1 था और नया में क्या हो गया बुआ 2, दोगुना हुआ तब। तो बोल रहा है बुआ पुराना और नए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता होना चाहिए बुआ कि एरिया क्या होता है बुआ स्क्वायर, क्या होता है बुआ स्क्वायर। सुनिए आपको हम बता देते हैं, जो
जो वृत्त की परिधि होगी वही अनुपात में, किसमें बउआ, अनुपात में, जो वृत्त की परिधि होगी वही वृत्त का त्रिज्या होगा, जो वृत्त की परिधि होगी वही वृत्त का त्रिज्या होगा। लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा बउआ, स्क्वायर। क्यों होता है बउआ, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई पाई कट जाता है, आर स्क्वायर बच जाता है। 2 पाई आर में 2 पाई कट जाता है, आर बच जाता है। तो सुनिए, यदि आपका त्रिज्या का अनुपात दिया रहे या परिधि का अनुपात दिया रहे तो मान लीजिएगा बात एक ही है, यानी वृत्त में जितने त्रिज्या उतने ही परिधि, जितने त्रिज्या उतने ही परिधि, और क्षेत्रफल क्या बउआ, स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा बुआ, क्षेत्रफल, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए वो, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बताइए बुआ, पुराना और नया वृत्त का क्षेत्रफल, पुराना और नया 1:4। क्या बुआ, 1:4। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मेरा एक बात और सुनिए, यदि यदि बोलता यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त का परिधि का अनुपात क्या होता, तो बोलिए बउआ, परिधि का अनुपात क्या होता बउआ, 1:2 ही होता। क्यों, क्योंकि जितना ही त्रिज्या उतना ही परिधि, अनुपात में जितना ही त्रिज्या उतना ही परिधि, और क्षेत्रफल क्या बउआ, स्क्वायर। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, वाह वाह वाह, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और क्या बउआ, PB, PA और PB। तो बोल रहा है बउआ PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए बउआ PB की लंबाई कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए बउआ कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खिंचाता है बउआ, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है बउआ, बराबर होती है। यानी बउआ ये 8, तो ये भी क्या होगा बउआ, 8 ही होगा। क्या बउआ, 8 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है बउआ, ये थोड़ा सा जो टाइपराइटर साहब हैं थोड़ा सा गलती क्या किए हैं, ये जो ऑप्शन है ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मिस्टेक हो गया होगा उनसे। चलिए आइए, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, लिखा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, देखो वो एगो होता है बाहर से छूना और एगो होता है भीतर से छूना, ठीक है। हम आपको दोनों बताएंगे कि बाहर से छुएंगे तो क्या होगा, सॉरी मतलब बाहर से छुएगा तो क्या होगा, अब अंदर से छुएगा तो क्या होगा, ठीक है। आइए चलिए करते हैं बुआ छुआ छुई। आइए, लिखा है बुआ दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, ये वृत्त ये है बुआ और एक वृत्त ये है बुआ। देखिए ये दोनों बाहर से छुआ, और एक होता है जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे, तो अंतः बुआ एक वृत्त ऐसा रहता है बुआ, और देखिए अंतः में क्या होता है बुआ कि ऐसे स्पर्श होता है, ठीक है। ये हुआ कि जब दो वृत्त बाहर स्पर्श करे तो, और जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करे तो। जब बाह्य स्पर्श करेगा बुआ तो एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा और तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो बोल रहा है बुआ दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली, एक साथ यहां पे लिख सकता था बुआ उभयनिष्ठ। क्या बुआ, उभयनिष्ठ, जिसको हम लोग कॉमन लिखते थे। चलिए अब पानी वानी का व्यवस्था करते हैं इसके बाद बता करके, ठीक है। चलिए बुआ देखिए इसमें क्या है बुआ कि जब दो वृत्त बाहर से छूते हैं तो बाहर से छुए बुआ तो क्या स्पर्श रेखा बुआ, बाहर से छुआ बुआ तो क्या स्पर्श रेखा बुआ, तीन स्पर्श रेखा। क्या स्पर्श रेखा बुआ, तीन, एक ये और एक ये। और आइए बुआ जब अंतः स्पर्श करे तो मात्र एक स्पर्श रेखा बुआ, ये वाला। कौन बुआ, ये वाला। ये क्या है बुआ, अंतः स्पर्श, अंतः स्पर्श। और ये क्या है बुआ, बाह्य स्पर्श। क्या है बुआ, बाह्य स्पर्श। और बाह्य स्पर्श करे तो बुआ तीन स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ, और जब अंतः स्पर्श करे तो क्या बुआ, एगो। क्या बुआ, एगो। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है बुआ
देखिए क्या है लिखा हुआ है बउआ कि किसी त्रिभुज के लिए, ये त्रिभुज का एक क्वेश्चन गलती पड़ गया है, ठीक है। किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को हम बताए थे बउआ आपको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? लंब केंद्र। जब हम त्रिभुज का क्वेश्चन दिए थे बउआ तो क्या था बउआ? लंब केंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बउआ 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। आइए कोई बात नहीं है, लिखा है बउआ दो समानांतर स्पर्श रेखा। आहा, यही तो मेन लाइन है। एक मान लीजिए ये आपका बउआ क्या है बउआ? वृत्त है, ये आपका केंद्र है। और समानांतर स्पर्श रेखा बउआ कैसे खींचेगा? या तो ऐसे खींचेगा या तो ऐसे खींचेगा। समानांतर बोले तो ट्रेन का पटरी, क्या बउआ? ट्रेन का पटरी। या तो आप ऐसे खींचिएगा या तो आप ऐसे खींचिएगा। तो बोल रहा है दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी। तो ये आपका दूरी पूछ रहा है बउआ। यदि आपको त्रिज्या मालूम है, यदि आपको त्रिज्या मालूम है क्या सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो इहो पट्टी 8 सेंटीमीटर और इहो पट्टी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा बउआ? 16 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर बउआ? 16 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ यदि किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखा, हाँ देखिए ये फिर से हम दिए थे बउआ कि समानांतर स्पर्श रेखा एक वृत्त है बउआ जिसपे क्या है बउआ? ये इसका केंद्र है और इसका समानांतर रेखा बउआ। देखिए समानांतर रेखा आपका ये है और क्या है बउआ? ये है। ये हुआ समानांतर स्पर्श रेखा। आपसे इहो पूछ सकता है बउआ कि एक स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बउआ? तो मात्र कई बिंदु पर बउआ? एक बिंदु पर, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन होगा आगे, है ना? सॉरी होगा नहीं, है आगे, ठीक है। तो लिखा है बउआ दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 है। ये जो दूरी दिया हुआ है बउआ कितना दिया हुआ है बउआ? 12 सेंटीमीटर। कितना बउआ? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है बउआ त्रिज्या। अरे भैया तो एक त्रिज्या ऊपर है एक त्रिज्या नीचे, यानी इहो 6 और इहो 6, यानी त्रिज्या क्या सेंटीमीटर बउआ? 6 सेंटीमीटर। इतना ध्यान दीजिएगा कि दो समानांतर स्पर्श रेखा, तो ये है समानांतर और ये है समानांतर। और समानांतर खिंचाता कैसे है बउआ? तो व्यास के दोनों किनारों से स्पर्श रेखा खींचते हैं तब, ठीक है। ये आपका व्यास है कि ना? एक किनारा आपका यहाँ है तो यहाँ खींच दिए, एक यहाँ है तो यहाँ खींच दिए, और दोनों क्या होता है वो? एक दूसरे के समानांतर। तो 12 दिया हुआ था तो कितना हो जाएगा? 6 6। तो हमसे पूछा हुआ त्रिज्या, तो कितना बउआ? 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। लिखा है किसी वृत्त के केंद्र से, ठीक है, पहले वृत्त पारिए। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से, केंद्र ओ मान लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है। यहां से बउआ 13 सेंटीमीटर दूर क्या होना है बउआ? P। और कितना दूर है बउआ? 13 सेंटीमीटर। और बोल रहा है बउआ स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना देल है बउआ? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा बउआ? तो हमसे पूछा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और हम जानते हैं बउआ कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये क्या हो गया बउआ? कर्ण। और आपको हम बताए थे बउआ जब 5 12 13 में 13 कर्ण हो तो 5 12 13 आप रख सकते हैं। बोलिए बउआ कितना बउआ? 5 सेंटीमीटर। बोलिए कितना बउआ? 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या बउआ? 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, यानी पहले हम कमाते थे 1, अब हम कमाते हैं क्या रुपया बउआ? 3 रुपया। तो तिगुना हुआ कि नहीं हुआ? यानी ई मेरा हुआ पुराना वैल्यू, ये क्या हुआ बउआ? पुराना वैल्यू, ये हमारा क्या हुआ बउआ? नया, ठीक है। तो बोल रहा है बउआ नए एवं पुराने, नए एवं पुराने। वाह वाह वाह, क्या पूछ दिया बउआ? आपसे पूछ रहा है बउआ कि परिधि का अनुपात। हम आपको बताए थे जितने त्रिज्या
उतना ही परिधि। लेकिन आपसे एक थोड़ा सा ध्यान देना है, यहां क्या ध्यान देना है बउआ, नया एवं पुराना, यानी नया तो नया कितना है बउआ 3, और पुराना कितना है बउआ 1, तो हो जाएगा बउआ 3:1। कितना बउआ 3:1। अब आपको हम एक चीज सिखाते हैं कि कब क्या पूछेगा तो क्या करना है। देखिए बउआ, यदि आपसे तिगुनी का बात बोले, क्या बात बोले बुआ, तिगुनी का बात बोले, या आपसे तिहाई का बात बोले, तो थोड़ा सा संभल के काम करना है। यदि आपको दुगनी का बात बोले, या तो आपको आधा का बात बोले, यही आपको 4 बात बोलेगा बउआ। तो जब तिगुना बोले बउआ, तिगुना यानी अभी है 1 और बाद में 3। यदि बोले बउआ तिहाई, तिहाई तो अभी है 3 और बाद में 1, यानी ये हो गया ओल्ड से पुराना, ये हो गया नया, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया नया। तो तिगुना और तिहाई में अंतर पता चला बुआ, तिगुना बोलेगा तो पहले 1 बाद में 3, और तिहाई बोला बुआ तो पहले 3 बाद में 1। यदि दोगुना बोला बउआ तो पहले 1 बाद में 2, पहले 1 बाद में 2, और आधा बोले बउआ तो पहले 2 बाद में 1। समझ में आया, समझ में आया। आप इतना तरह से ही पूछ सकता है। चलिए आइए बउआ, तो यहाँ क्या बोला था बउआ, तिगुनी कर दी जाए, तो बउआ पहले 1 और बाद में 3। लेकिन जब ये पूछा बउआ नए एवं पुराने, तो नया कितना था बउआ 3, और पुराना कितना बउआ 1, और क्या बोला परिधि का अनुपात, तो जितना त्रिज्या उतना ही परिधि। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ, क्या करते हैं बउआ, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बउआ 4:24 अपराह्न, यानी 4:24 अपराह्न घंटे की सुई दोपहर के बाद कितना डिग्री घूम जा चुकी होगी। आइए बउआ, जब ऐसा बात रहे तो हम पूरा को बदल देंगे बउआ कौची में बउआ, मिनट में। कौची में बउआ, मिनट में। कौची में बउआ, मिनट में। तो आप सोचिए बउआ कि 4 में 60 से गुना करेंगे और प्लस कितना बउआ 24, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, बोलिए। 1 घंटा में कै मिनट बउआ, 1 घंटा में कै मिनट, तो 60 मिनट। 1 घंटा में कै मिनट, तो 60 मिनट। तो 4 घंटा में कितना बउआ 240, और कितना बउआ ये 24 मिनट है, तो हो गया 4 के 4, 4 2 6 और 264 मिनट हो गया, मिनट निकल गया। अब हमको बताइए बउआ कि एक चक्कर मारेगा बउआ, एक चक्कर में होता है बउआ 12 घंटा, और 12 घंटा में कै मिनट बउआ, 12 छक 72, 720 मिनट। और 720 मिनट में बउआ जब एक पूरा चक्कर घूम लेता है बउआ तो 360 डिग्री कोण बनाता है। यानी कि बउआ चूंकि 720 मिनट, क्या बउआ 720 मिनट, ये किसका बात चल रहा है बउआ, घंटा का सुई का बात चल रहा है। 1 घंटा का सुई बउआ पूरा कब होता है, जब 12 घंटा पूरता है तब। अब 12 घंटा में कै मिनट बउआ 720 मिनट, और 720 मिनट बराबर कै डिग्री बउआ 360 डिग्री, हाँ या ना। तो बउआ 1 मिनट में कितना हो जाएगा बउआ, तो 360 बटे 720। तो इसलिए हमसे बोल रहा है बउआ कै मिनट बउआ 264। तो 360 बटे 720 और गुने 264, तो 36 दूना 72 और 13 दूने 26, 2 दूनी 4, यानी कै डिग्री बउआ 132 डिग्री। कै डिग्री बउआ 132 डिग्री। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, क्या बोले बोला 4:24, 4:24, तो बोल रहा है घंटे की सुई दोपहर के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद, यानी 4 घंटा 24 मिनट हुआ, तो 4 घंटा में कै मिनट हुआ बुआ, तो 4 घंटा में हो गया बुआ 240 मिनट, और 24 मिनट आव है यानी 264 मिनट। तो एक चक्कर मारता है बुआ घंटा का सुई, यानी 12 घंटा पूर जाता है तब।
और 12 घंटा में क्या मिनट बउआ 720 मिनट, और 720 मिनट में बउआ कई डिग्री कोण बना बउआ 360 डिग्री के, तो 264 मिनट में, है ना, कितना बनेगा बउआ 132। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है बउआ, चलिए आगे क्या है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और क्या बउआ PB, PA और क्या बउआ PB, है ना, PA और PB, तो बोल रहा है वो PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PA बराबर 4 सेंटीमीटर, तो PB बराबर भी क्या सेंटीमीटर होगा बउआ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है बउआ बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखल है बउआ, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वाह, एक बउआ एगो वृत्त है और कोई रेखा है जो दो जगह काटती है, वो दो भिन्न बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो इसको बोलते हैं बउआ छेदक रेखा। क्या बोलते हैं बउआ छेदक रेखा, क्या बोलते हैं बउआ छेदक रेखा, क्या बोलते हैं छेदक रेखा। कब, जब वृत्त को प्रतिच्छेद करके चल जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है तो त्रिज्या, देखिए वो दो समानांतर रेखा है बउआ, दो क्या है बउआ समानांतर रेखा, एक समांतर रेखा ई हो गया, एक समांतर रेखा बउआ ई हो गया, ठीक है, दो समांतर रेखा है बउआ, और दोनों के बीच की दूरी कितना है बउआ 14 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर है बउआ 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करती है, एक वृत्त दोनों क्या करती है वो स्पर्श करती है, तो त्रिज्या बताइए बउआ क्या सेंटीमीटर हो जाएगा बउआ 7 सेंटीमीटर। बोलिए बउआ त्रिज्या कितना हो जाएगा बउआ 7 सेंटीमीटर, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी कोई रेखा है बउआ, कोई रेखा है बउआ जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है बउआ, एक बिंदु पर, सिर्फ यहां स्पर्श की है बउआ, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और एक बिंदु पर स्पर्श करे बउआ तो क्या कहला जाएगा बउआ स्पर्श रेखा। और बउआ वृत्त को क्या बउआ वृत्त को एक रेखा दो अलग अलग बिंदु पर बउआ प्रतिच्छेद करे तो उसको बोलते हैं बउआ छेदक रेखा। अभी आपको बताए थे हम, ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं। अब जीवा किसको बोलते हैं बउआ, तो परिधि से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं बउआ जीवा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ जीवा। और आया था बउआ कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बउआ व्यास होती है। क्या होती है बउआ व्यास होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है बउआ ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा फलना फलना है, तो फलना का मान याद करें। आइए देखिए वो आराम से क्वेश्चन पढ़ना सीखिएगा। एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु टी है, जिसका बाह्य बिंदु क्या है बउआ टी है, और यहां से गया है टीपी और यहां से गया है बउआ टीक्यू। क्या गया है बउआ टीक्यू, दो स्पर्श रेखा है और केंद्र का नाम क्या है बउआ ओ, तो बोल रहा है पी ओ क्यू। कहाँ है भैया पी ओ क्यू, बोलिए बउआ पी ओ क्यू। पी ओ क्यू का मान कितना है बउआ 120 डिग्री। तो बोल रहा है ओ टी पी, ये देखिए ओ टी पी क्या बोल रहा है बउआ ओ टी पी, है ना, क्या बोल रहा है बउआ ओ टी पी। ये देखिए ओ टी पी, ये वाला आपका मान पूछ रहा है, तो एकदम कुछ दिमाग ढेर लड़ाना नहीं है। अब हमको बताइए बउआ कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितना बनाता है बउआ 90। कितना बनाता है बउआ 90। अब ये दोनों 90 90 180 हो गया,
तो ये दोनों कोण का मान कितना होता है वो 180, यानी 120 है ये है, तो उन्हें पूरा क्या हो जाएगा बुआ 60, उन्हें पूरा होगा 60 बुआ। तो आधे तो पूछ रहा है, तो आधा कितना हो जाएगा बुआ 30 डिग्री। क्या डिग्री बुआ 30 डिग्री। इसमें बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। 120 ई और 60 एन ए, तो 60 होता कौन, जब पी टी क्यू पूछता तब, लेकिन हमसे क्या पूछा बुआ ओ टी पी, तो ओ टी पी मात्र क्या डिग्री बुआ 30 डिग्री, आधा आधी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बुआ, छेदक रेखा। किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बुआ, छेदक रेखा। कौन बुआ, छेदक रेखा। चलिए आगे आइए बुआ। आगे क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वाह मजा आएगा इसमें। देखिए एक बउआ आपका वृत्त है और एक जीवा है। एक क्या है बउआ, जीवा है, जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। बोले तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और त्रिज्या कितना है बउआ, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब बताइए बुआ, आपसे नहीं बन जाएगा बुआ, इहो 10 इहो 10, कहां से बुआ, त्रिज्या से। और 90 के सामने क्या है बुआ, कर्ण। ये क्या है बुआ, कर्ण। तो क्या कर्ण आपसे नहीं निकल जाएगा, तो कर्ण इसका नाम भी दे देते हैं ओ ए बी। तो बोलिए बुआ कर्ण हमको है ना जीवा की लंबाई निकालना है, यानी ए बी निकालना है, तो हो जाएगा अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर। क्या बुआ, ओ ए का स्क्वायर और प्लस क्या बुआ, ओ बी का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर। बोलिए बुआ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 है 100 और 10 है 100, बोले तो 200, बोले तो 100 गुने 2, और 100 किसका होता है वो 10 रूट 2, 10 रूट 2। चलिए आइए देखिए फिर से इसको समझाते हैं बुआ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त है जिसका जीवा, एक जीवा क्या बुआ, ए बी। जीवा क्या बुआ, ए बी, जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, जो वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, यानी बुआ 90 बनाती है। तो बोल रहा है कि जीवा की लंबाई, तो बुआ हमको त्रिज्या पता नहीं था बुआ 10 10 और ये 10 और ये 10, और बोला कि केंद्र पर बनाती है बुआ 90, यानी हो गया कर्ण, और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट दोनों छोटका के वर्ग का जोड़। तो कितना हो गया बुआ 10 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इतना बना लीजिएगा बुआ, तो आप आशा रखिएगा कि वृत्त से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आइए। लिखा है 2 भिन्न त्रिज्याओं वाला वृत्त। वाह, भिन्न त्रिज्या वाला। देखिए बुआ, अब आपको एक हम भिन्न त्रिज्या दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सर्कल है बुआ, एक सर्कल ये लिया बुआ, एक सर्कल और लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बुआ और लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बुआ, एक सर्कल और लेते हैं बुआ। देखिए दोनों वृत्त है बुआ, ये अंडा नियर पर आ गया अलग बात है ना, लेकिन दोनों क्या है बुआ, वृत्त है। दोनों वृत्त है और दोनों अलग अलग त्रिज्या का है। दोनों क्या बुआ, अलग अलग त्रिज्या का है। दोनों क्या बुआ, अलग अलग त्रिज्या का है। ठीक है, दोनों अलग अलग त्रिज्या का है। तो जब दोनों का देखिए बुआ शेप एक जैसा है लेकिन साइज बराबर नहीं है, जब साइज बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बुआ, समरूप, है ना। क्या हो जाएगा बुआ, ये समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा सॉरी, क्या हो जाएगा बुआ, समरूप। क्या हो जाएगा बुआ, समरूप। क्योंकि सर्वांगसम कब होता है, जब शेप भी बराबर, दोनों वृत्त है लेकिन दोनों का साइज भी बराबर होता, तो क्या होता है वो सर्वांगसम। लेकिन यहाँ दो भिन्न त्रिज्या है, त्रिज्या अलग अलग है, तो जब साइज अलग अलग है मगर शेप एक है तो क्या होगा वो समरूप। मेरा ये हाथ और कोई छोटा बच्चा का हाथ, दोनों में 5-5 अंगुली है, दोनों का शेप बराबर है, लेकिन उसका छोटा है मेरा बड़ा है, यानी दोनों का
लंबाई चौड़ाई वो भिन्न है तो समरूप होगा, लेकिन मेरा दोनों हाथ एक दूसरे क्या है वो सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ। तो लिखा हुआ है यदि जीवा एवी, चलिए एक वृत्त है बउआ, एक क्या है बउआ वृत्त है, और जीवा क्या है बउआ ए बी है। जीवा क्या है ए बी है, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर बउआ कै डिग्री कोण बउआ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब बोल रहा है बउआ कि बिंदु ए और बी बिंदुओं पर खींच के स्पर्श रेखा, ये जो ए बी था बउआ ने बोला कि जीवा क्या है ए बी है, और इस पे खींचा गया स्पर्श रेखा बउआ, यानी बी पर खींचा भी गया स्पर्श रेखा और ए पर भी खींचा गया बुआ स्पर्श रेखा। तो बोल रहा है खींचे गए स्पर्श रेखा के बीच का कोण, के बीच का कोण, बोले तो इसका कोण पूछ रहा है बुआ, इसका कोण पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है बुआ, इसका भी कोण क्या डिग्री हो जाएगा बुआ, तो इसका कोण हो जाएगा बुआ 120 डिग्री। क्यों बुआ, क्योंकि ये दोनों कोण का मान कितना होता है बुआ, देखिए यहाँ पे 90 बनेगा कि नहीं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, 90 90 180, और ये दोनों जोड़ करके भी 180, तो ये 60, तो ये कितना बउआ 120। 120 आशा करता हूं समझ में आया होगा। क्या था बउआ, एक जीवा है, एक क्या है बउआ जीवा है, जो वृत्त के केंद्र पर, यह मानिए वृत्त है बउआ, और एक जीवा है, क्या है बउआ एक जीवा है, और जीवा का नाम क्या है बउआ ए बी है, जो केंद्र पर कै डिग्री कोण बनाती है बउआ 60 डिग्री का कोण। और बोला बउआ ए और बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ए से खींची गई स्पर्श रेखा और बी से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, तो कितना हो जाएगा बउआ 120, क्योंकि ये 60 तो ये 120, क्योंकि दोनों का कोण होता है 180, दोनों जोड़ करके 180। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है बउआ एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा। देखिए बउआ कोई वृत्त है बउआ, तो इस पे हम बउआ अनंत स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं बउआ। तो क्या बउआ अनंत, क्या बउआ अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। क्या बउआ एक वृत्त पर बोले तो, यदि वृत्त के बाह्य बिंदु पे बोले बउआ तो 2 स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है बउआ किसी वृत्त के केंद्र से 5 मीटर 5 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु ए है। ठीक है, किसी बउआ कोई वृत्त है, इसके केंद्र से कितना दूर है बउआ 5 दूर, जिसका नाम है बउआ ए, है ना, कितना दूरी है बउआ 5 सेंटीमीटर की दूरी है। और बोला कि बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बउआ 4, कितना है बउआ 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या, हम तो आपको बताइए किए हैं बउआ कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। क्या बउआ समकोण बनाती है। जैसी समकोण बनाया बउआ तो ये क्या हो गया बउआ कर्ण, ये क्या हो गया बउआ कर्ण। आपको बताए थे बउआ कि 3 4 5 में 5 कर्ण होना चाहिए, जो क्या है बउआ सही है। तो बोला वृत्त का त्रिज्या तो कै सेंटीमीटर बउआ 3 सेंटीमीटर। यदि आप फिगर सही बनाइएगा तो हिसाब भी क्या बउआ सही बनेगा। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बउआ लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कोई स्पर्श रेखा है वो, किसी वृत्त की कोई स्पर्श रेखा है, मान के चलिए ये स्पर्श रेखा है बउआ। तो बोला है स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है बउआ, तो मात्र कै बिंदु पर बउआ एक बिंदु पर। कै बिंदु पर बउआ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, मात्र कै बिंदु पर बउआ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सभी वृत्त होते हैं बुआ, देखिए इसमें देखिए सब वृत्त है, इहो वृत्त है, इहो वृत्त है, इहो वृत्त है, और पूरा ये भी क्या है बउआ वृत्त है, लेकिन सबका त्रिज्या अलग अलग है बउआ। तो क्या हो जाएगा बउआ समरूप। क्या हो जाएगा बउआ समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं बउआ समरूप, क्योंकि सबका शेप देखिए बराबर है, SHAPE, सबका शेप देखिए बराबर है, यानी सब वृत्तें हैं लेकिन सबका त्रिज्या क्या है बउआ अलग अलग है।
तो क्या हो जाएगा बउआ, समरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दो वृत्त की परिधि का अनुपात कितना देल है बउआ, परिधि का अनुपात देल है बउआ 2:3। परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3। आपको बताए थे बुआ जितने त्रिज्या उतने परिधि, मतलब जितने परिधि उतने त्रिज्या, क्षेत्रफल स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर। तो जितने परिधि उतने त्रिज्या, तो क्या बउआ 2:3, 2:3। यदि आपसे क्षेत्रफल बोलता, क्या बोलता बउआ, क्षेत्रफल बोलता, क्या बोलता बउआ, क्षेत्रफल बोलता, तो होता, क्या होता बउआ 4:9। ठीक है, तो क्या होगा, जितने परिधि उतने त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या बउआ, स्क्वायर। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बउआ आगे क्या है, देखिए क्या है लिखा हुआ, एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 है। अब आपको अर्धवृत्त का परिमाप पता होना चाहिए बुआ। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है बउआ पाई आर प्लस 2r बराबर कितना दिले है बउआ, 72। क्या दिले है बउआ, 72। तो बोल रहा है त्रिज्या। देखिए वो पाई आर प्लस 2r में r कॉमन है बउआ, r कॉमन है, यहाँ बच गया पाई और यहाँ बच गया 2, बराबर क्या है बउआ 72। आपको पता होना चाहिए बउआ कि r जब कॉमन है बउआ तो पाई का मान कितना है बउआ 22/7 और प्लस कितना बउआ 2, बराबर क्या है बउआ 72। आपको ये भी पता होना चाहिए बउआ कि r तो है ही है बउआ, और ये लसा कितना है बउआ 7, तो 22 का 22 और लेकिन 7 दूनी 14, बराबर कितना है बउआ 72। तो r बराबर हो गया बउआ, r गुना हो गया बउआ 22 और 14 कितना बउआ 36 बटा कितना 7, बराबर क्या बउआ 72। तो 36 दूना 72, तो r बराबर कितना बउआ 14 सेंटीमीटर। कितना बउआ 14 सेंटीमीटर। यानी आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है बउआ पाई आर प्लस 2r। ऐसा कैसे होता है बताए नहीं, तो हम ऑफलाइन क्लास में बताए हैं बउआ। कैसे बउआ, ये हमारा अर्धवृत्त है, ठीक बउआ, और ये हमारा बउआ अब हुआ अर्धवृत्त। तो देखिए बउआ ये हो r और ये हो r। अब जब पूरा वृत्त का त्रिज्या होता है बउआ 2 पाई r, तो आधा का कितना होगा बउआ, तो 2 पाई r का देखिए बउआ है 2 पाई r का आधा क्या हो जाएगा बउआ पाई r। तो देखिए बउआ ई वाला हो गया पाई r और ई हो r, यानी पाई r प्लस 2r, और लसा लेकर के बना लिए बउआ, तो कितना गया 14 सेंटीमीटर। यदि क्षेत्रफल बोले, क्षेत्रफल बोले तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2। आपका चतुर्थांश बोले बुआ तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु। वाह, एक त्रिज्या है बउआ, एक वृत्त है बउआ जिसका त्रिज्या कै सेंटीमीटर है बउआ 6 सेंटीमीटर है, और इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है जिससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बोल रहा है, और ये कितना दिया हुआ है बउआ 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो बोल रहा है, और हम लोग जानते हैं बउआ, पहले बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है बउआ कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हम जानते हैं बुआ स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 बनाता है बुआ, यानी ये कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण तो है ये है, तो होता है बुआ 6 8 10, यानी स्पर्श रेखा कितना बुआ 8 सेंटीमीटर। कितना बुआ 8 सेंटीमीटर। इस समय कष्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखल है बुआ एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। आइए बुआ सबसे पहले की मिनट का सुई है, सबसे पहले ही मिनट का सुई, ये ध्यान देना है बुआ। जब मिनट का सुई है बुआ, यानी मिनट का सुई
बउआ चक्कर लगा लेता है, जो मिनट का सुई है वो चक्कर लगा लेता है। एक पूरा चक्कर कै मिनट में बउआ? 60 मिनट में। कै मिनट में बउआ? 60 मिनट में। यानी कि बउआ 60 मिनट में, 60 मिनट में बना रहा है कै डिग्री कौन बउआ? 360 डिग्री का कौन? तो 1 मिनट में बनाएगा बउआ 360 बटे 60। बोले तो बउआ 36 छो का, लेकिन 10 मिनट में बना लेगा बउआ ई 6 के 60 डिग्री का कौन। हाँ या ना? सुनिए, जब मिनट का सुई का चर्चा हो रहा है बउआ, तो मिनट, जो मिनट का सुई है, सेकंड वाला नहीं जो घूर रहा है, नहीं, मिनट वाला है बुआ, वो एक पूरा चक्कर मार लेता है कब? जब 1 घंटा हो जाता है तब, यानी 60 मिनट पूर जाता है तब। यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूम लेता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री और 10 मिनट में बउआ 60 डिग्री। यानी थीटा बराबर दिया हुआ है कै डिग्री बउआ? 60 डिग्री। कै डिग्री बउआ? 60 डिग्री। और त्रिज्या, त्रिज्या कितना है बउआ? 21 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो सुई का बात हो रहा था, और सुई, मिनट का सुई रहेगा तो मिनट का ही चर्चा करेंगे, घंटा का सुई रहेगा तो घंटा का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बोल रहा रचित क्षेत्रफल बउआ, तो ये होता है बउआ, ये होता है बउआ, जैसे कि बात के माने कोई घड़ी है बउआ, ये हुआ ऐसे, ये हुआ बउआ ऐसे, 10 मिनट में इतना घूमा, 10 मिनट में घुमा कै डिग्री बउआ? 60 डिग्री। तो जब ऐसा क्षेत्रफल निकालना होता है बउआ, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्या और चाप से बने क्षेत्र के बउआ क्या बोलते हैं बउआ? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बउआ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360। यानी थीटा डिग्री बनाया 360 डिग्री में, और गुना पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का बात है क्योंकि वृत्त का हिस्सा है। ठीक है, तो थीटा कितना था बउआ? 60। 60 बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7, अब आर का मान कितना है बउआ? 21 गुने 21। चलिए बउआ अब काट देते हैं। 6 छक 36, 3 दूना 6 और 3 सते 21, 11 दूनी 22, 7 से 7 बउआ खत्म, यानी 21 गुने 11, 21 गुने 11 कितना हो जाएगा बउआ? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम निकाले बुआ 10 मिनट में, कि 10 मिनट में कितना रचना कर रहा है बुआ? तो 10 मिनट में रचना कर रहा था बुआ कै डिग्री के बउआ? 60 डिग्री के। क्यों? क्योंकि मिनट का सुई एक बार एक पूरा चक्कर लगाता है कब? जब 60 मिनट पूर जाता है तब। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। अब थीटा का मान है ये है, त्रिज्या का मान है ये है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है बउआ? एक वृत्त की त्रिज्या कितना देल है बउआ? 7 सेंटीमीटर, है ना बउआ? कि त्रिज्या कितना देल है बउआ? 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है अर्धवृत्त की परिधि, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बउआ। तो अर्धवृत्त की परिधि होती है बउआ पाई आर प्लस 2r। बोलिए बउआ, पाई का मान 22 बटे 7 और त्रिज्या का मान बउआ 7 प्लस 2 गुने 7, 7 7 कट गया, 22 प्लस 14 बराबर कितना बउआ? 36। कितना बउआ? 36। 36 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है वो? पाई आर प्लस 2r। हम देखिए पूरा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। बोलिए बउआ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है बउआ? 2 पाई आर। हाँ या ना? फिर बउआ अर्धवृत्त का बात करें तो, अर्धवृत्त का बात करें बुआ, तो अर्धवृत्त का एरिया होता है इसका आधा, यानी पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। और बउआ यदि इसका पेरीमीटर बोले बउआ, तो होता है बउआ पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। एगो और ही बहुत पॉपुलर है बउआ, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है बउआ चौथा अंश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बउआ पाई आर स्क्वायर बटे 4, पाई आर स्क्वायर बटे
4 की त्रिज्या देल रहेगा और बोलेगा बुआ चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी चौथा अंश, 4 से भागा दे दी। अर्धवृत्त, अर्ध का मतलब आधा, अब वृत्त का आधा यानी बटे 2, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे लिखा हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है बउआ? 9:4। तो परिधि बउआ, ये तो आपसे परिधि बोलता या त्रिज्या बोलता, बतिया बराबर है बउआ। तो बताइए बुआ त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा बुआ? ये तो स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर नहीं होता है बुआ। तो 3 किसका, 9 किसका स्क्वायर है बुआ? 3 का। और 4 किसका होता है बुआ? 2 का। तो बोलिए बुआ क्या हो जाएगा? 3:2। 3:2 या त्रिज्या का होता या परिधि का होता, बात क्या होता है बुआ? बराबर। ठीक है, जितने वृत्त में बुआ जितने त्रिज्या उतने परिधि और क्षेत्रफल क्या बुआ? स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो दिलहिया था, तो 9 किसका स्क्वायर है बुआ? 3 का। और 4 किसका है बुआ? तो 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है यदि ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है भैया, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसका बउआ स्पर्श रेखा है बउआ टी ए और टी बी, यानी ये होगा टी, तो टी से लेकर के ए और टी से लेकर के बी। बोल रहा है इस तरह है कि ए टी बी आहा। चलिए आइए देखिए क्या है ए टी बी कितना देल है बउआ? 70। तो पूछ रहा है बउआ ओ ए बी यानी ये वाला पूछ रहा है। आपको बतेबे किए थे बउआ हम। अब तो आपको इतना ज्ञान हो गया होगा कि ई दोनों जोड़ करके होता है बउआ 180। तो कैडी हो जाएगा बउआ 110। कितना हो जाएगा बउआ? 110। कितना हो जाएगा बउआ? 110। क्यों बउआ? क्योंकि यहाँ पर बन रहा है बउआ 90 और यहाँ पर भी बन रहा है बउआ 90। तो ये दोनों कितना होता है वो? 180। चलिए बउआ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं वो यदि टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखा है। चलिए आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बउआ। एक वृत्त है बउआ जो टी से खींच रहा है बउआ, क्या खींच रहा है बउआ? टी से लेके खींच रहा है पी और टी से खींच रहा है बउआ क्यू, और कह रहा है बउआ इसका केंद्र क्या है बउआ? ओ है। केंद्र क्या है बउआ? ओ है। तो हमसे बोल क्या रहा है? तो बोल रहा है पी ओ क्यू यानी ये कितना देन है बउआ? 110। 110। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पी टी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा बउआ? ये 110। तो कितना बउआ? 70। क्योंकि आपको मालूम है बउआ कि है ना यहाँ पे बनता है 90 और यहाँ पे बनता है 90। ठीक है, और ये दोनों रेखा का जोड़ होता है बउआ 100, ये दोनों कोणों का जोड़ होता है वो 180। तो ये 110। तो कितना हो जाएगा बउआ? 70 डिग्री। कितना बउआ? 70 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। आगे क्या है? आगे है बउआ एक पहिया का व्यास इतना देल है, तो बोल रहा है इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ा। चलिए बउआ पहिया भी तो वृत्त ही है। ये देखिए आपका पहिया है बउआ, यहां देखिए स्पोक होता है बउआ, है ना, और ये होता है बउआ एक भॉलपिन देखिए लगा होता है, एक जहां हवा भरते हैं बउआ, ये भॉलपिन से भॉलपिन एक बार चल लेगा बउआ तो उतना दूरी तय करेगा यानी परिधि निकलेगा बउआ। ठीक है, तो बोल रहा है पहिया का व्यास यानी डी कितना दे रहे है बउआ? 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बउआ? 20 सेंटीमीटर। यानी कि दूरी निकलेगा बउआ जब परिधि निकाल पाएंगे तब, क्योंकि ये भॉलपिन है, चक्का है बउआ, ये घूमा तो दूरी निकलेगा कैसे बुआ? परिधि से। तो परिधि निकालना पड़ेगा बुआ, क्योंकि चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर लगाएगा तो एक परिधि के बराबर होगा। तो परिधि क्या हो जाएगा बुआ? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा बुआ? 2 पाई आर। 2 गुने 22/7 और गुने आर। आर कितना है बुआ? 20। बोले तो 8 दूना 44 और 44 दूना 88 यानी 880/7 सेंटीमीटर। यानी बउआ इतना दूरी तय कर लेता है बउआ एक चक्कर में, क्योंकि परिधि है ना बउआ, परिधि किसके बराबर होता है बउआ? एक चक्कर के बराबर होता है। अब आइए बउआ बनाते हैं
चूंकि चूंकि 880/7 सेंटीमीटर दूरी करता है तो कै चक्कर लगता है बुआ? एक चक्कर, है ना? कै चक्कर बुआ? एक चक्कर। तो आइए क्या लिखा हुआ है, तो बताइए बुआ, 1 सेंटीमीटर में कै चक्कर मार देगा बुआ? 1/880 और गुने कितना बुआ? 7। तो इसको पहले जो मीटर में है बुआ, इसको पहले बदलिए बुआ सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि तुलना होता है बराबरी वालों से। तो ये हो जाएगा बुआ, 1 मीटर में होता है बुआ 100 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा बुआ 17,600 सेंटीमीटर। तो इसीलिए पूछ रहा है बुआ 17,600 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बुआ? तो हो जाएगा 17,600 बटे 880 और गुने कितना बुआ? 7। तो बोलिए 1 शून्य कट गया, अब 88 दूना 176 20 और 20 गुने 7 यानी 140 चक्कर लगाएगा। कै चक्कर बुआ? 140 चक्कर। कै चक्कर? एक चक्कर। आइए बिल्कुल फिर से समझते हैं बुआ। पहिया का व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालिए, और एक चक्कर, यहां चक्कर का बात हो रहा है, एक चक्कर बोलेंगे कब बुआ? जब एक बार परिधि घूम जाएगा तब। यानी हमको पहले एक चक्कर में कितना मारता है ये निकाल लिए बुआ। तो एक चक्कर में कितना मारता है बुआ? 880/7 सेंटीमीटर। 880/7 सेंटीमीटर। और बोले तो हमसे पूछा बुआ 176 मीटर में, तो 176 मीटर को बदल दिए बुआ सेंटीमीटर में, यानी 880/7 सेंटीमीटर में एक चक्कर। तो बुआ 17,600 सेंटीमीटर में कै चक्कर बुआ? 140 चक्कर। यानी 140 बार भॉलपिन से भॉलपिन होगा बुआ, तो हम 176 मीटर दूरी तय कर लेंगे। बात समझ में आया? यानी मेन पॉइंट यहां था बुआ, चक्कर। तो एक चक्कर चपहिया मारता है कब बुआ? जब एक बार परिधि घूम लेता है तब। तो हम परिधि निकाल लिए, मतलब एक चक्कर निकाल लिए, और एक चक्कर में इतना, फिर ऐच्छिक नियम लगा दिए, आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। आगे है बुआ, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ तो व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक तो है बुआ? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है बुआ पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना है बुआ? 49 पाई। पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना? 49, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 7 मत मार दीजिएगा, वहां व्यास पूछा है, तो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो देल था उसका मान निकाल लिए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बुआ। आगे क्या है? लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड जिसकी केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताए थे बुआ, क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कै डिग्री बुआ? 30 डिग्री बटे 360। पाई के मान 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है बुआ? 42। कितना बुआ? 42। 42 क्या बुआ? 42, है ना? 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होना चाहिए, यहाँ त्रिज्या जुटना चाहिए बुआ। तो 42 गुने 42, ठीक है। चलिए आइए बुआ, 6 छक 36 और 6 सत्ते 42, 7 7 कट गया, और 42 गुने 22, 4 बाकी 4, अब 88, अब 88 4 कितना होता है बुआ? 88 4 कितना होता है बुआ? तो 88 4 होता है बुआ 92, यानी 924, 924 बुआ, ठीक है। तो बोल रहा था 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का तो यदि हम इसको त्रिज्या बोलते हैं बुआ, तो कितना आएगा बुआ? 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर कुछ मिस्टेक था, इसलिए ऑप्शन में मिस्टेक खा गया, ठीक है। चलिए आइए बुआ, बोल रहा है बुआ 21 सेंटीमीटर, देखिए त्रिज्या में लिखा हुआ है ना बुआ, इसमें त्रिज्या लिखा हुआ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई। आइए बुआ, चाप किसको बोलते हैं बुआ? तो पता है चाप किसको बोलते हैं बुआ? यदि वृत्त का
कोई हिस्सा है, बात के माने ये हिस्सा, देखिए वो ये हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ क्या कहा जाएगा बउआ, चाप। यानी चाप किसका हिस्सा है बउआ, तो परिधि का हिस्सा है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है बउआ थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। क्यों, क्योंकि ये परिधि का हिस्सा है। तो थीटा कै डिग्री बउआ, 60 डिग्री बटे 360, अब पाई का मान 22/7 और 2 है, 2 भी है, यानी 2 पाई आर। आर का मान कितना है बउआ, 21। तो 7×21 और 6×6 36, 3 दूना 6, यानी 22 सेंटीमीटर। क्या सेंटीमीटर बउआ, 22 सेंटीमीटर। ये आपका बउआ पूर्ण तैयारी था, किसका बउआ, वृत्त का, समझे। तो इसमें क्या पूछा था बउआ, त्रिज्या देल है ये है, केंद्र पर 60 डिग्री देल है ये है, तो हमसे पूछा चाप की लंबाई। और चाप किसका हिस्सा होता है बुआ, तो परिधि का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है बुआ, परिधि का। तो थीटा डिग्री बना 360 में और गुना 2 पाई आर। इसीलिए बुआ कि जब त्रिज्यखंड का हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल बुआ, तो त्रिज्यखंड किसका एरिया होता है बुआ, क्षेत्रफल का एरिया होता है। इसीलिए होता है बुआ थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। समझ में आया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बउआ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई होती है बउआ थीटा बटे 360 2 पाई आर। और हम आशा करते हैं बउआ कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप सब लोग इसको अच्छे से देखिए, बनाइए, और जो भी मेरे ऑफलाइन पढ़ते हैं है ना, जरूर बना के लाइए, ताकि आपको वृत्त में 6 से 10 नंबर, यानी 8 से 10 नंबर, या कभी 6 कभी 8 कभी 9 पूछता है बउआ, तो 6 से 10 नंबर आप कभी ना छोड़िए, ठीक है। और पूरा का पूरा बना के लाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको प्यार दीजिए, ठीक है। बाकी आपका धन्यवाद, ठीक है, चलिए।